नबुव्वत से पहले की इजमाली सीरत। नबी का वजूद उन तमाम खूबियों और कमालात का जामे था जो मुतफर्रिद तौर पर लोगों के मुख्तलिफ तबकात में पाए जाते हैं। आप असाबत फ़िक्र, दावर बीनी और हक पसंदी का बुलंद मीनार थे। आपको हासन फिरासत, पुख्ता फ़िक्र और वसीला व मकसद की दुरुस्तगी से हसन वाफिर अदा हुआ था। आप अपनी तवील खामोशी से मुसलसल गौर व खौज, दायमी तफक्कुर और हक की जस्तजू में मदद लेते थे। अपने अपनी शादाब अक्ल और रोशन फितरत से जिंदगी के सहीफे, लोगों के मामलात और जमातों के अहवाल का मुताला किया और जिन खुराफात में ये सब लथपथ थे उनसे सख्त बेजारी महसूस की। चुनांचे अपने इन सब से दामन किश रहते हुए पूरी बसीरत के साथ लोगों के दरमियान जिंदगी का सफर तय किया। यानी लोगों का जो काम अच्छा होता इसमें शिरकत फरमाते वरना अपनी मुकर्ररा तन्हाई की तरफ पलट जाते। चुनांचे अपने शराब को कभी मुंह न लगाया, आस्थानों का ज़बीहा न खाया और बुतों के लिए मनाए जाने वाले त्यौहार और मीलों ठेलों में कभी शिरकत न की। आपको शुरू ही से इन बातिल माबूदों से इतनी नफरत थी कि उनसे बढ़कर आपकी नज़र में कोई चीज़ मकबूज न थी। खता के लात और आजू की किस्म सुनना भी आपको गवारा न था। इसमें शक नहीं कि तकदीर ने आप पर हिफाजत का साया डाल रखा था। चुनांचे जब बाज दुनियावी तमक्कुवत के हुसूल के लिए नफस के जज्बात मुतहर्रिक हुए, आबाज नापसंदीदा रस्म और रिवाज की पैरवी पर तबीयत आमादा हुई तो इनान रबानी दखील होकर रुकावट बन गए। इब्न असीर की एक रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अहले जाहिलियत जो काम करते थे मुझे 2 दफ़ा के अलावा कभी उनका ख्याल न गुजरा, लेकिन इन दोनों में भी हर दफ़ा अल्लाह ताला ने मेरे और इस काम के दरमियान रुकावट डाल दी। इसके बाद फिर कभी मुझे इसका ख्याल न गुजरा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे अपनी पैगम्बरी से मुशर्रफ फरमा दिया। हुआ ये कि जो लड़का बालाई मकवा में मेरे साथ बकरियां चराया करता था, इससे एक रात मैंने कहा, क्यों ना तुम मेरी बकरियां देखो और मैं मकवा जाकर दूसरे जवानों की तरह वहां की शबाना किस्सा गोई की महफिल में शिरकत कर लूं। उसने कहा, ठीक है। इसके बाद मैं निकला और अभी मकवा के पहले ही घर के पास पहुंचा था कि बाजे की आवाज सुनाई दी। मैंने दरियाफ्त किया कि क्या है। लोगों ने बताया फुला की फुला से शादी है। मैं सुनने बैठ गया और अल्लाह ने मेरा कान बंद कर दिया और मैं सो गया। फिर सूरज की तमाजत ही से मेरी आंख खुली और मैं अपने साथी के पास वापस चला गया। इसके पूछने पर मैंने तफसीलात बताई। इसके बाद एक रात फिर मैंने यही बात कही और मकवा पहुंचा तो फिर उसी रात की तरह का वाकया पेश आया और उसके बाद फिर कभी गलत इरादा न हुआ। सही बुखारी में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि जब कबाह तामीर किया गया तो नबी और हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु पत्थर ढो रहे थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने नबी से कहा, अपना तहबंद अपने कंधे पर रख लो, पत्थर से हिफाजत रहेगी। लेकिन जो ही अपने ऐसा किया अब जमीन पर जा गिरे, निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। अफाका होते ही आवाज लगाई, मेरा तहबंद, और आपका तहबंद आपको बांध दिया गया। नबी अपनी कौम में शीरीं किरदार, फाजिलाना अखलाक और करीमाना आदात के लिहाज से मुमताज थे। चुनांचे अब सबसे ज्यादा बामरोद, सबसे खुश अखलाक, सबसे मुअज़्ज़ज़ हमसाया, सबसे बढ़कर दावर अंदेश, सबसे ज्यादा रास्तगो, सबसे नरम पहलू, सबसे ज्यादा पाक नफस, खैर में सबसे ज्यादा करीम, सबसे नेक अमल, सबसे बढ़कर पाबंद अहद और सबसे बड़े अमानतदार थे। और जैसा कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की शहादत है, आप दरमांदों का बोझ उठाते थे, तिही दस्तों का बंदोबस्त फरमाते थे, मेहमान की मेजबानी करते थे और मुसान हक में एआनत फरमाते थे।